मुझे लेबल्स टैग्स दिए जा रहे हैं, कैरेक्टर लेस एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगी। मेरे बाल उतने घने नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब भी मुझे मार पड़ी है मेरे बाल ही खींचे गए हैं। ठीक है, अदनान ने मारा था मुझे पहले भी। जो स्टेप होने वाला अगर मैं बोलूँ तो वो होने वाला है उन फ़ैन पेजेस को जो अदनान के सो कॉल्ड छपरी पेड नल्ले फैंस हैं। रैंडमली तो वो आए नहीं हैं, उनको बुलाया गया था डेफिनेटली, बिकॉज इतनी टाइमिंग मैच आई डोंट थिंक सो इट्स अ कोइंसिडेंस। जो भी मेरी बीवी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ऐसी मतलब जो भी उसने गाली दिया, तो जब उसने गाली दी तो मैंने उसको जवाब दिया जिसके लिए तू ये गाली दे रहा है वो होगी। ही मतलब जम्प्ड, लिटरली जम्प्ड, क्योंकि वो बेड के उस साइड पे आके मुझे 2-3 लाफे लगा दिए। उनको मारता है, उनको इतना ब्रूटली मारता है। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, ही हैज़ 3 स्टंट्स। बहन कम भाई ज़्यादा रही हैं, उनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह हुए हों, हमेशा उनका साथ दिया है इस चीज़ में। ये चीज़ मैंने कहीं बताई नहीं, आज मैं बता रही हूँ कि मेरी शादी के कुछ दिन पहले वो कॉल करती है एंड बोलती है भीख मांगने नहीं आना, तेरा भाई तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, कोई भीख नहीं मिलने वाली तुझे। अगर वो मेरे सामने होती ना, आई स्वेयर आई वुड हैव गिवन हर वन गुड फटका। लिव इन नहीं, शायद शादी हो चुकी थी, बिकॉज उसने मुझे बताई थी कि शादी कर ली है उन लोगों ने। वो तो लोगों को दिखाने के लिए हुई है, उससे पहले हो चुकी है। तो उसने धमकी ऑलरेडी दी है हमें कि मेरी यहाँ से लेके दुबई तक बहुत टच है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। हाइपोथेटिकली अगर आप अभी अदनान से बाहर मिल गए, कहीं टकरा गए, पहले तो मैं भागूंगी भाई, मेरे को वापस से मार नहीं खाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ग्रेस। बहुत टाइम से आपने हेडलाइंस देखा होगा अदनान शेख और उनकी बहन के बारे में। आज मैं बैठी हूँ उनकी बहन के साथ, इफ़त, जिनसे हम बातें करने वाले हैं, बहुत सारी जानने वाले हैं कि हुआ क्या था इनके बीच में। थैंक यू इफ़त फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इफ़त, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, ऐसी क्या बात हो गई आपके और अदनान के बीच में, घर पे सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया? घर पे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की गई थी, बट उनको सॉर्ट आउट नहीं करना था, तो इस वजह से घर पे हुआ। और जो इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है वो घर पे हुआ ही नहीं है, सरेआम रोड पे हुआ है। तो घर की बात होती तो 4 दीवार में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन बात रोड पे हुई है। और बात सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं रही है, मेरे फादर इन लॉ तक आ गई है। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा अप फ्रंट सोशली और सारी चीज़ें बतानी पड़ी। बट हुआ क्या था, हमें स्टार्टिंग से अच्छे से बताइए। तो सैटरडे के दिन मैं मेरे पेरेंट्स से मिलने गई थी। एक्चुअली आई गॉट टू नो दैट माई फादर हैज़ बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल इन मलाड, अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल। तो मैं मेरे फादर से मिलने जाती हूँ वहाँ पर विथ माई फादर इन लॉ। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है माई मॉम इज़ ऑल्सो एडमिटेड इन द सेम हॉस्पिटल। इनफैक्ट आजू बाजू में दोनों बेड पे रहते हैं एंड कंडीशन काफ़ी सीरियस होती है। सो एक बेटी का जो लगाव रहता है पेरेंट्स के साथ में, उनको देख के मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ। इवन दे स्टार्ट क्राइंग। एंड शादी के काफ़ी टाइम बाद मैं दोनों से एक साथ मिली थी। मतलब मेरी शादी के बाद, मेरी शादी अप्रैल में हुई है, तो मेरी शादी के बाद मुझे घर पे जाना अलाउड नहीं था। मेरे जो मायके हैं वहाँ जाना अलाउड नहीं था। बट मुझसे अगर मेरे पेरेंट्स को मिलना होता था तो वो मेरे ससुराल आते थे मुझसे मिलने के लिए। अब जब कोई भी बेटी सुनेगी कि उनके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक फ़र्ज़ बनता है जाके मिलने का, खैर खैरियत लेने का। बस वही करने में गई थी हॉस्पिटल। एंड वहाँ पहुँचने के बाद जो चीज़ हुई, एंड वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पे मैं, मेरे फादर, मदर एंड 2 नोन पर्सन थे। मैं उनसे बात ही कर रही होती हूँ कि अदनान की एंट्री होती है। आई डोंट नो वेदर ही वॉज, मतलब रैंडमली तो वो आए नहीं है, उनको बुलाया गया था डेफिनेटली, बिकॉज इतनी टाइमिंग मैच आई डोंट थिंक सो इट्स अ कोइंसिडेंस। तो विद इन 5 मिनट्स ही कम्स एंड विद अ डॉक्टर, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों आई है। ही क्वेश्चंस माय फादर। तो मेरे फादर का ये जवाब आता है, बेटा मिलने आई है, जाने दे, पेरेंट्स है, जैसे तेरे माँ बाप हैं। हर बाप वही जवाब देगा, आई थिंक सो। तो जब ये चीज़ अब्बा बोलते हैं तो उसका जवाब आता है कि जो भी मेरी बीवी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ऐसी, मतलब जो भी उसने गाली दिया। मैंने जवाब दिया मैं तो नहीं कर रही हूँ। देन ही सेज कि तू तो चुप बैठा, गाली गलौज जो भी नहीं देना चाहिए, जो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी अभी, वो देने लगा। तो जब उसने गाली दी तो मैंने उसको जवाब दिया जिसके लिए तू ये गाली दे रहा है वो होगी, जो भी वर्ड उसने यूज़ किया होगा। इस चीज़ पे भाई साहब को बहुत गुस्सा आया।
ही मतलब जम्प्ड, लिटरली जम्प्ड, क्योंकि वो बेड के उस साइड पे आते ही मुझे 2-3 लाफे लगा दिए. वेरी क्विक, इट वॉज वेरी क्विक, विद इन फ्यू सेकेंड सारी चीज़ें हुई हैं. मेरे फादर इन लॉ आते हैं बीच बचाव करने के लिए, उनको लात मार देता है. हॉस्पिटल का स्टाफ जमा हो जाता है. एवरीवन हैज़ विटनेस दिस. माई फादर, जिनके हाथ में आईवी लगी हुई है, ही गेट्स अप एंड ही ग्रैब्स अदनान. और 1-2 लोग पकड़ते हैं और फादर मेरे मुझे बोलते हैं बेटा निकल यहाँ से, निकल, जल्दी जा, मारेगा. मैं वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पैदल, सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पैदल भागते हुए जाती हूँ विथ माई फादर इन लॉ. बाहर जाके मैं ऑटो ही कर रही होती हूँ कि पीछे से भाग के अदनान आके मुझे मारता है. एंड आई फेल डाउन. जाब खुल जाता है, बुरखा खुल जाता है. ही लीव्स मी फॉलन ओवर देयर. ही मूव्स टुवर्ड्स माई फादर इन लॉ, जो कि मुझसे थोड़े ही आगे रहते हैं, बस स्टॉप के पास. उनको मारता है, उनको इतना ब्रूटली मारता है. ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, ही हैज़ 3 स्टंट्स, कि वो गिर जाते हैं, चश्मा टूट जाता है और वो थोड़े अनकॉन्शियस हो जाते हैं. लोग, बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं. फिर मैं चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, कोई वीडियो बनाओ, कोई वीडियो बनाओ. मतलब नोबडी कैन एक्सपेक्ट यार कि ये टाइम पे मैं फ़ोन निकालूँ और शूट करूँ. नॉट एट ऑल पॉसिबल. ये चीज़ें होने के बाद मैं ऑटो वाले से पूछती हूँ भैया यहाँ कौन सा पुलिस स्टेशन नज़दीक है. आई एम क्राइंग लाइक, वो फटे हाल में, बुरखा खुला, बाल खुले, ये कंडीशन में मैं मेरे फादर इन लॉ को लेके पहुँचती हूँ बांगुर नगर पुलिस स्टेशन. वहाँ जाने के बाद में जो भी पुलिस वाला रहता है उसने मेरी स्टेटमेंट नहीं ली, बिकॉज ही सेज कि हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लीज़ टेक योर फादर इन लॉ टू अ हॉस्पिटल एंड देन कम बैक. हम तो यहाँ बैठे हैं आपका स्टेटमेंट लेने के लिए. अकेले मैं मेरे फादर इन लॉ को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ. आई इन्फॉर्म माई हस्बैंड अबाउट द इंसिडेंट. आई टेल हिम टू कम एज सुन एज पॉसिबल. वो अपने कोई दोस्त के साथ आते हैं एंड मैं उनको बुलाने के बाद में उनका, मेरे फादर इन लॉ का ECG वगैरह सब चालू होता है. मैं इसी दौरान 100 नंबर पे कॉल करके एक पुलिस की वैन बुलाती हूँ एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट. फिर जब मेरे हस्बैंड पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तो मैं मेरे हस्बैंड के दोस्त को वहाँ हॉस्पिटल पे छोड़ती हूँ. मेरे हस्बैंड के साथ मैं बाइक से पहुँचती हूँ एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट. वहाँ पहुँचने के बाद जब पुलिस की वैन मैं देखती हूँ, पुलिस वालों को देखती हूँ, तो आई अप्रोच देम, आई टेल देम हाँ मैंने कॉल किया था, यही इंसिडेंट हुआ है. उतने में एंट्री होती है आमिर सिद्दीकी की. आमिर सिद्दीकी इज़ माई ब्रदर्स सो कॉल्ड फ्रेंड. तो पुलिस वाले जब मुझसे पूछ ही रहे होते हैं कि कहाँ है अदनान, कौन है अदनान, तो मैं बोलती हूँ कि ये आमिर सिद्दीकी है, ये अदनान का दोस्त है, इससे पूछो, इसको पता होगा. इस पे उसका जवाब आता है अरे सर ये कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ. इनफैक्ट आमिर मेरे घर पे काफ़ी बार आ चुका है, आमना सामना भी हुआ है, बट मे बी उनकी मेमोरी लॉस हो, उनको याद नहीं हो. तो मैं उनको रिकॉल कराती हूँ कि आमिर मैं वो लड़की हूँ जिसके वीडियो के नीचे तुमने एक कमेंट किया था कि स्टूपिड थिंग्स है, डीफेम एंड ऑल दैट स्टफ, इडियट एंड ऑल, ये वर्ड्स उन्होंने मेंशन किए थे. मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उस वीडियो के नीचे. ग्रेस, इफ़ you know incident and you don't know totally about that, you have no rights to comment on it. अगर आमिर ने वो इंसिडेंट देखा था या मेरा वो इंटरव्यू देखा था, तो उससे पहले पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए थी, उसके बाद उस पर कमेंट करना चाहिए था, ना कि रॉन्ग कमेंट उस पर करता. तो मैंने पुलिस वाले को बोला सर ये, फिर मैंने आमिर को ही बोला, मैंने बोला मैं वो लड़की हूँ जिसके वीडियो के नीचे तूने कमेंट किया था. इनफैक्ट अगर आज आप वो वीडियो के नीचे उसका कमेंट ढूंढोगे ना, उसने डिलीट कर दिया. He has deleted, but I have that proof. मैंने ऑलरेडी मेरे पोस्ट पे, स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ है. बिकॉज मतलब तुम डिलीट करने से बच नहीं जाओगे. प्रूफ्स है मेरे पास. जब ये चीज़ मैंने बोली तो पुलिस वाला उससे पूछने लगा, तो उसका ये जवाब आता है कि सर ये कैसी लड़की है मैं जानता हूँ. इन अ रॉन्ग वे, ये कैसी लड़की है ना मैं जानता हूँ. अब ये लड़की, कोई भी लड़की अगर ये चीज़ सुनेगी तो उसको गुस्सा आएगा ही. इस पे मैं कैमरा निकालती हूँ मेरा फ़ोन का एंड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग. ये देखो आमिर सिद्दीकी आया है दलाली करने. पहले भी मैंने उसको 1-2 चीज़ बोली, गाली तो नहीं दी है मैंने, आई एम श्योर अबाउट दिस, गाली तो नहीं दी है, बट गुस्से में मैंने बोला दलाली करने. एंड मैंने उसका वीडियो बनाया. वो वहाँ से हम पुलिस स्टेशन वापस आते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं आप पुलिस स्टेशन चलो स्टेटमेंट लेना है. पुलिस स्टेशन जाती हूँ मैं रात के ये सेम डे की बात है, लाइक 11 बजे से इंसिडेंट नेक्स्ट डे 1-2 बजे तक चलता है, 1-2 PM तक, AM तक. ओके. पुलिस स्टेशन वापस जाती हूँ, पुलिस वाला मेरा स्टेटमेंट लेता है. कोई FIR नहीं होती है, NC होती है. आमिर सिद्दीकी भी वहाँ आ जाता है. अब आमिर सिद्दीकी के साथ 2-3 लोग और आ जाते हैं, वो भी अकेले में पुलिस वाले से मिलते हैं. क्या बात करते हैं वो तो वही बेहतर जानते हैं.
मैं वहाँ से एनसी लेके मेरे फादर इन लॉ को लेके घर के लिए निकलती हूँ। मलाड से माहिम पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। कैब में हम बैठे ही होते हैं, मेरे ससुर को काफ़ी तकलीफ़ होती है, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं बोलती हम जाएंगे अभी हॉस्पिटल, क्योंकि जहाँ पे मैंने उनको एडमिट कराया था प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, वहाँ पे उनका एक्सरे नहीं लिया जाता है बिकॉज जो लड़का एक्सरे लेता है वो अवेलेबल नहीं होता वो टाइम पे। ओके। तो इस वजह से मैं उनको लेके जाती हूँ साइन हॉस्पिटल एंड अपना और मेरे ससुर दोनों का मेडिकल करवाती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे के आने के बाद में पता चलता है ही हैज सीरियस इंजरीज इन हिज शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। क्या था? यस, अदनान ने जो उनको रोड पे और ऊपर तो खैर किक मारा था बट नीचे फाइट मारा। क्या इंजरीज हुई हैं? मुझे एक्चुअली आई हैव माइग्रेन, तो मुझे जब उसने लाफा मारा है सर पे और किक वगैरह जैसा भी उसने मारा है तो अंदरूनी चोट है वो, मतलब मैं ऐसा दिखा तो नहीं पाऊंगी बट वो पेन है अंदर। तो सारी चीज़ों का मेडिकल है, मेडिकल बनवाया है एंड जब एफआईआर नहीं होती, एनसी होते, तो आई एम टोटली ब्रोकन बिकॉज इतनी चीज़ें झेलने के बाद अगर पुलिस वाले हमें एक एनसी दे रहे हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो नेक्स्ट डे आई अप्रोच टू अ सोशल वर्कर एंड उनको मैं कॉल करती हूँ, या फुरकान भाई को मैं सारा इंसिडेंट बताती हूँ। फुरकान भाई पूरी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। जाहिर सी बात है, अब अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो ही विल फर्स्ट इन्वेस्टिगेट अबाउट द सिचुएशन वट एवर हैज़ हैपेंड। तो ही कम्स अप फ्रंट टू हेल्प मी आउट। वो मेरे साथ चलते हैं पुलिस स्टेशन एंड देन वी लॉन्च एफआईआर ऑन अदनान। फिर एफआईआर अदनान पे की जाती है। उसके बाद क्या हुआ फिर एफआईआर के बाद? एफआईआर के बाद ऐसा कोई क्विक एक्शन तो देखने को मिलता नहीं है बिकॉज वहाँ से स्टोरीज वगैरह पोस्ट होना चालू हो जाती है अदनान की तरफ से। कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। अदनान को जेल हुई, ठीक है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, जेल भी हुई उसको, बट ये किस दिन हुई जेल? ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट मुझे पुलिस वाले ने, इनफैक्ट सीनियर सर ने बताया है ये कि हमने उसको लॉकअप में लाया था बट वो बेल पर छूट गया है। बेल होती है शायद, टेबल बेल ऐसा कुछ था, उस पर छूट गया है वो। तो ये सुनने के बाद तो आई एम टोटली शॉक्ड कि मतलब एक इंसान जो क्राइम कर रहा है उसको तो पता है कि वो क्राइम करेगा और बेल पे छूट जाएगा। इसका मतलब है कि एवरी क्रिमिनल विल बी अलर्ट अबाउट दिस कि यार मैं क्राइम कर रहा हूँ तो बेल पे छूट ही जाऊँगा। तो इससे क्या क्राइम करना बंद होगा? तो अदनान ने भी यहाँ पे कुछ केसेस लगा रखे हैं, इफ आई एम करेक्ट। आपको कुछ नोटिस आए हैं? अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ नोटिस नहीं आए हैं बट जो हिसाब से उनके सो कॉल्ड फ़ैन पेजेस पोस्ट कर रहे हैं उसमें ये मेंशन किया जा रहा है, अदनान की वीडियोस डाली जा रही है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने भी बहुत सारे एफआईआर और एनसी की है, सच सामने आ जाएगा, द पर्सन हु हैज़ डन रॉन्ग विल बी बिहाइंड द बार्स, आई ट्रस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज़ ही स्पीकिंग एंड किस बारे में वो बात कर रहे हैं। बट आपको कुछ लीगल नोटिस आया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था। फिर हमें जब पता चला कि वो बेल पे छूट गया है तो मैं अप्रोच करती हूँ मंत्रालय। ओके। एंड आई मीट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ शिवसेना एंड आई टेल हिम द होल इंसिडेंट। ही टेल्स मी, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जो इंसान ने गलत किया है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एंड उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह समझाई हैं चीज़ें, बहुत सी बातें हुई हैं, हम पर्सनली मिले हैं। तो अब इतना जब हुआ है, अगर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, इनफैक्ट सीनियर सर ठाकरे सर जो बांगुर नगर के सीनियर इंस्पेक्टर हैं उन्होंने दिया है, तो जाहिर सी बात है आई हैव ट्रस्ट ऑन देम कि अगर वो बोल रहे हैं गलत के साथ गलत किया है जो इंसान ने, उसके साथ गलत होगा, तो आई बिलीव इन देम एंड आई एम वेटिंग फॉर जस्टिस बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चला है कि कुछ हुआ है। डिफेमेशन नोटिस भी एक्चुअली आपको कुछ आने वाला है, ये क्या सीन है? आई एम नॉट श्योर कि आएगा या नहीं आएगा बट मे बी आ सकता है बिकॉज आमिर सिद्दीकी का जो मैंने, देखो कैसा होता है ना कि उन्होंने भी कुछ बोला होगा तभी मैंने बोला होगा, बट ऑन रिकॉर्ड मैंने जो बोला है वो चीज़ें आ गई हैं बाय मी ओनली, इट हैज़ डन बाय मी ओनली। आमिर ने जब मुझे मेरे कैरेक्टर पे बोला कि ये कैसी लड़की है मैं जानता हूँ, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन जब मैं उनको बोल रही हूँ कि दलाली करने आया है अदनान की, वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली है।
तो मे भी हो सकता है उसके ऊपर वो, बिकॉज 2.5 घंटा मतलब 11 बजे से लेके कोई 2:30 बजे तक पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटेगा। आमिर का कुछ इसमें था ही नहीं, तो वाई वॉज ही स्टैंडिंग इन द पुलिस स्टेशन। तो मे बी वो करे कुछ, और करेगा भी तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, बिकॉज मैं कैमरा की आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द CCTV footages to come out, so that you know those people who are saying wrong about me and giving bad comments, I can just shut them out with that video, that CCTV footage. तो आपका पास्ट अदनान के साथ कैसा था? वी ऑल नो कि अभी कुछ अनबन हो गई है, राइट। आपका चाइल्डहुड कैसा था उनके साथ? देखो चाइल्डहुड हर भाई बहन का वैसी होता है जैसा रहता है। हमारा भी बहुत अच्छा रहा है। हमारा एज डिफरेंस है 6 years का। अदनान मुझसे 6 साल बड़े हैं एंड मैंने उनको हमेशा भाई ही बोला है। इनफैक्ट मैं उनकी बहन कम भाई ज़्यादा रही हूँ। उनके साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, चाहे वो उनको कहीं मार पड़ी हो या उनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह हुए हों, हमेशा उनका साथ दिया है उस चीज़ में। एंड मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने एक बहन होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है अपने एंड से। बट ये जो चीज़ उसने की है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, मुझे मारा है, मेरे फादर इन लॉ को मारा है, इसने कहीं ना कहीं मुझे खुद पे क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन मार्क मैं मेरे सामने खुद रख रही हूँ कि क्या मैं इतनी बुरी थी? मतलब क्या उसे वो चीज़ें याद नहीं होगी जो मैंने उसके साथ स्टैंड दिया था उसके बुरे वक्त में? उसका एक्सीडेंट बहुत बार हुआ था बाइक वगैरह से। पहले वो स्टंट वगैरह करते थे बाइक पे, तो वो टाइम पे वो सारी चीज़ें, मतलब उनको फीड करना और भी जो चीज़ें खराब कब हुई आप दोनों के बीच में? क्या मोमेंट था वो? और देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पहली बात तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे में बहुत हो गई, जो अदनान ने नहीं चाहा कि कभी सॉल्व हो। मैंने मेरे एंड से पूरी कोशिश की कि मैं उनको समझा सकूँ, भाई ये ऐसी बातें आपको बताई जा रही वो ऐसा नहीं है। मतलब 1 का 4 लगाया जा रहा है ज़बरदस्ती का। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई। और थोड़ा बहुत उनका जो नेचर रहा है एग्रेसिव मैं तो बोलूँगी हम ख़ानदानी एग्रेसिव ही हैं। बट कहाँ पे कब कितना एग्रेशन दिखाना है उसका कंट्रोल हर इंसान पे होना चाहिए। हर जगह आप अपना एग्रेसिवनेस नहीं दिखा सकते हो, नहीं चलेगा, हर कोई नहीं बेयर करेगा। वो पास्ट में थोड़ा स्पोर्ट्स को लेके ही वॉज नॉट दैट गुड विद मी, कि मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उनको नहीं पसंद था ये सारी चीज़ें, मैं स्पोर्ट्स मैचेस के लिए जाऊँ या खेलूँ। इवन माई स्टडीज़ ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ। बिकॉज उनकी ये सोच थी कि एक लड़की को घर ही संभालना होता है, घर चूल्हा बर्तन, ये उसका डेस्टिनेशन होता है, जो कि गलत है। बिकॉज वी ऑल आर प्रूविंग इट रॉन्ग। इफ़ यू आर योर आई एम योर, वी आर प्रूविंग देम रॉन्ग कि ये नहीं होता है। करियर ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ गर्ल्स लाइफ। तो वो वजह से पहले से ही थोड़ा बहुत या So do you think is he the same way with his wife Aisha? I think so. If you ask this question to Aisha, maybe in future if you get a chance to. No, but you have been with her closely. Maybe because Aisha was a cabin crew, so if she is not continuing her career, maybe नहीं है। बिकॉज अदनान ने तो मुझे क्लियरली बोला था कि देख, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वो नहीं करेगी, जो चीज़ें उसे नहीं पसंद है मैं नहीं करूँगा। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बातें हुई होंगी, तभी वो नहीं कर रही है जॉब। वरना वो तो अभी केबिन क्रू वाली जो उसकी जॉब थी वो तो कर ही रही होती, राइट। अच्छा, आपकी शादी के बारे में बात करते हैं। आप बता रहे थे कि आपकी दूसरी शादी है। इधर फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ? एक्चुअली फर्स्ट मैरिज, देखो जब 2 लोग शादी करते हैं तो वो प्लान करते हैं कि ऐसे लाइफ रहेगी, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा हम रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो जैसा प्लान आउट हम करते हैं वैसा नहीं होता है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। द पर्सन विथ होम आई गॉट मैरिड अर्लियर, चीज़ें वैसी नहीं चली जैसे चलना चाहिए थी। एंड मे बी आई वुड नॉट लाइक टू रिवील दोज थिंग्स बिकॉज उस चीज़ को हुए काफ़ी साल हो गया। मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में होगा। तो हम दोनों के वजह से कोई थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम आए, बिकॉज हमारी फ़ोटोज़ जो हमारी शादी के बाद की मेरे एक्स हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ हैं वो डाली जा रही है बाय अदनान्स फ़ैन पेजेस। हमारा डिवोर्स की पेपर्स डाले जा रहे हैं सोशली। सो मेरे इन लॉज को तो ये चीज़ों से अफेक्ट नहीं कर रहा है। बट मे बी अदनान इज लीकिंग देम। डेफिनेटली अदनान इज लीकिंग देम, आई एम 100% श्योर। देखो बिकॉज वो जो पेपर्स लीक हो रहे हैं ना, उसमें विटनेस अदनान है।
मेरा खुलानामा का पेपर था, उस पर लास्ट के जो विटनेस है वो अदनान की सिग्नेचर है, बट जो ये लोग पोस्ट कर रहे हैं उसमें वो चीज़ क्रॉप करके पोस्ट कर रहे हैं। अदनान खान नहीं दिखा रहे हैं, जो कि मैंने पूरा दिखा दिया है मेरे एक व्लॉग में, मैंने पूरा दिखा दिया है कि देखो ये है, ये ऐसा क्रॉप करके डाला जा रहा है, जो कि ऐसा भी है, नीचे अदनान की सिग्नेचर है। और वो पेपर सिर्फ मेरे और अदनान के पास था। मैं तो जाऊंगी नहीं बताने दुनिया भर में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बिकॉज आई हैव सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन टू गेट आउट ऑफ ऑल दैट। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं वापस से जंप बैक करूँ अपने पास्ट में। तो ये सेकंड शादी फिर कब हुई आपकी? ये अभी रिसेंट। अदनान के मतलब he said yes to the marriage, if I'm right. You're 100% right. Actually, Shadan Sheikh, my husband. Yeah. So हमारी बात तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे ही स्टार्ट हुई थी। सो ही प्रपोज्ड मी, लाइक हम मिले थे एक दो बार, एंड ही टोल्ड मी कि ही लाइक्स मी, ही वांट्स टू गेट मैरिड। बाय द वे ही वाज नॉट अवेयर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, या मेरी फैमिली, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको पता था कि मैं अदनान की बहन हूँ या मेरा ऐसा कुछ पास्ट रहा है। बस बात करते करते सोशल मीडिया पे जैसा होता है वैसे ही हुआ था। तो व्हेन ही टोल्ड मी कि ही लाइक्स मी एंड ऑल दैट स्टफ, आई क्लियरली टोल्ड हिम कि अगर शादी करना है तो बात करते हैं, ये सब टाइम पास। एंड आई वॉज नॉट दैट, मतलब मैं अगर क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो मैं थोड़ी टॉम बॉय काइंड ऑफ रही हूँ पहले। मेरा जो नेचर रहा है वो थोड़ा टॉम बॉय काइंड ऑफ था, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना, बाल छोटे छोटे रखना, ऐसी थी। तो अगर जो जितनी स्पोर्ट्स की लड़कियां देख रही होगी तो उनको पता होगा कि वो प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहती हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा, मैंने उनको बताया और मैंने उनको बताया अपने पास्ट के बारे में। आई टोल्ड हिम टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। ही टोल्ड मी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे पेरेंट्स को मनाऊंगा, हमारी फैमिलीज़ अगर राज़ी होंगी इस शादी के लिए तो हम करेंगे, नहीं तो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी का दिल दुखा के हम ये शादी नहीं करेंगे। मैंने भी बोला यार सही है, ऐसी अच्छी बात है ये हो रहा है। तो आई इन्फॉर्म्ड अदनान अबाउट दिस कि अदनान देख ऐसा एक लड़का है, अदनान भाई आई यूज्ड टू कॉल हिम, बट नाउ आई एम कॉलिंग हिम अदनान। अदनान भी देखो एक लड़का है जो ऐसा सा बोला है, पसंद करता है। अदनान वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस, बिकॉज अदनान कहीं ना कहीं चाहते थे उनकी शादी से पहले मेरी शादी हो। अच्छा। तो अदनान टोल्ड मी देख मैं उससे मिलता हूँ, अगर मुझे ठीक लगा, मतलब अदनान वॉज अबाउट अ इंटरव्यू, एक काइंड ऑफ इंटरव्यू अदनान उससे करने वाले थे पर्सनालिटी जानने के लिए कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं। तो अदनान बोले मैं उससे मिलता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा, सारी चीज़ें सही रही तो इसको डन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड आई वाज ओके टू इट। तो अदनान उससे मिला कंट्री क्लब अंधेरी के पास में। दे मेट, दे स्पोक विद ईच अदर, एंड अदनान को ये भी पता चलता है कि अरे ये तो बचपन का पहचान वाला है, दोस्त है। दे बचपन में एक दूसरे को जानते, वाकिफ़ थे एक दूसरे से। अदनान घर आता है, अदनान वाज हैप्पी कि अरे यार अच्छा लड़का है, इकलौता है, छोटी फैमिली है, अच्छा है सब चीज़। एंड ही स्पीक्स विद माई पेरेंट्स कि देखो अब्बा अच्छा लड़का है, कर देते हैं एंगेजमेंट वगैरह। देन मेरी एंगेजमेंट होती है अगस्त में, लास्ट ईयर, राइट। एंड घर में ही होती है, छोटा सा एक प्रोग्राम रखते हैं, खाने वाने का होता है। फिर हमारी शादी हुई है, फिर हमारा बातचीत एंड ऑल दैट जो भी होता है वैसा हुआ है। तो लव अरेंज मैं बोल सकती हूँ, नॉट अरेंज। तो अदनान ने आपका एक्टिवली प्रिपेयर किया शादी के लिए? या राइट, बट शादी करवाने में, मतलब जो शादी के खर्चे होते हैं वो मेरे फादर ने, होल एंड सोल माय फादर हैज डन दैट। But he was happy about it. या ही वाज, स्टार्टिंग में ही वाज हैप्पी। शादी आपकी अभी रिसेंटली अप्रैल में हुई है, राइट। मतलब तब तक आपके और अदनान के बाद सब ठीक था बीच में? हाँ। उसके बाद चीजें खराब हुई? हाँ, एंगेजमेंट के मोस्ट प्रोबेबली कुछ महीनों बाद ही चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई। तो वही मैं जानना चाह रही हूँ एग्जैक्टली कि वो क्या पॉइंट था ऐसा, एक कुछ ट्रिगर पॉइंट होगा। आई मीन ऑब्वियसली आयशा के बारे में तो अभी बातें चल रही हैं कि लीक किया फोटो, उस टाइम अप्रैल के बाद क्या हुआ एग्जैक्टली? अप्रैल में तो शादी हुई, अगस्त में हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो उसके बाद अदनान ने मुझे बताया था आयशा के बारे में, और मुझे बोला था मिल इससे, देख इसको थोड़ा बता कि अपने घर का माहौल कैसा है। हर कोई चाहेगा कि एक लड़की अगर हमारे घर में आए तो वही रूप में ढल जाए। एंड इवन आयशा वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट कि हाँ मुझे भी जानना है ये चीज़ें। मुझसे मिली जुली हमारी बात हुई, हम काफ़ी बार घूमने भी गए हैं, एंड हमने काफ़ी बातें शेयर की थी। तो रिद्धि ने कुछ पर्सनल बातें मुझे शेयर की थी, मैंने अपनी कुछ पर्सनल बातें उससे शेयर की थी जो कि हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी। बट रिद्धि ने अदनान को वो सारी चीज़ें बताई। अदनान का मुझसे नेगेटिव होना तब हुआ जब अदनान ने पेरेंट्स को बोला देखो एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो ऐसी ऐसी है। तो पेरेंट्स बोले नहीं हमको नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। तो अदनान
चिढ़ के बोलता है कि इसकी वाली के लिए क्यों तैयार हो गए, मेरी शादी के लिए, मेरी वाली के लिए नहीं. आई टोल्ड हिम डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस. तो वो जो सीक्रेट्स मैंने आयशा को बताए थे वो अदनान बोलने लगा खानदान रिश्तेदारों के सामने. जब अदनान ने बोला तो मैंने भी बोला. तो मुझे पता था यहाँ से चीज़ें ख़राब हुई कि कैसा बोल दी इसने. भाई तू भी तो बोला, तो जवाब मिला. एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. तो आपके और आयशा के बीच में भी अनबन होने लगी उसके बाद? देखो आयशा और मेरे में अनबन नहीं, मैंने सीधा से कट ऑफ कर दिया. जो चीज़ प्रेशर करती है, प्रॉब्लम देती है, मैं उससे बहुत जल्दी कट ऑफ कर लेती हूँ. मैं नहीं चाहती स्ट्रेस लेना ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस लेके बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ चुकी हूँ. तो जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मैंने उसको मैसेज किया, बहुत अच्छा तूने निभाया ये वो. एंड उसने बोला अरे क्या हुआ. एक्चुअली उसके पहले के 4 बजे के मैसेजेस थे मेरे पास कि प्लीज़ कल मुझसे मिलो ना. इसके और अदनान के झगड़े होते थे ना, तो आई वॉज द मीडिएटर टू सॉल्व इट. तो मुझे बोली मिलो, प्लीज़ मिलो, किसी को बोलना नहीं कि तुम मुझसे मिलने वाली हो. उसके बाद मैंने डायरेक्टली मैसेज किया मेरे को तो ऐसे कोई बात नहीं करना एंड आई ब्लॉक्ड हर. उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं. हाँ लेकिन इनफैक्ट ये चीज़ मैंने कहीं बताई नहीं, आज मैं बता रही हूँ कि मेरी शादी के कुछ दिन पहले, शादी होने के कुछ टाइम पहले, आई गेस 1 हफ्ता पहले, मुझे वो कॉल करती है एंड बोलती है भीख मांगने नहीं आना, तेरा भाई तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, कोई भीख नहीं मिलने वाली तुझे. ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे इतना गुस्सा आता है. लाइक अगर वो मेरे सामने होती ना, आई स्वेयर आई वुड हैव गिवन हर वन गुड फटका. आई टोल्ड हर कि तू कौन होती है भाई, मेरा बाप जिंदा है अभी, मेरा बाप पूरा करेगा, रख ले अदनान का पैसा, तुझे मुबारक हो. एंड आई डिस्कनेक्टेड द कॉल बिकॉज शी हैज़ नो राइट. देखो मेरा और अदनान का झगड़ा है, तू थर्ड पर्सन है मेरे लिए. Who are you to come in between of both of us? तो ये चीज़ उसने मुझे बोली थी कि भीख लेने नहीं आना, तेरा भाई तेरे को भीख एक फूटी कौड़ी नहीं देगा. बहुत ही कन्फ्रंट नहीं किया उनको? फिर मिली ही नहीं हूँ मैं उसके बाद कभी उनसे, कभी नहीं मिली उनसे मैं. अगर मैं उससे और ना ही मिलना पसंद करूँगी बिकॉज फिर मैं अगर उससे मिलूँगी तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आएगी और मैं अपने आप को शायद कंट्रोल ना कर पाऊँ. तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ होए. आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, माई पार्टनर, माई फैमिली. अदनान से कभी रिकंसाइल करने का मौका मिले तो? देखो मैं कर लेती बट अभी फादर इन लॉ के ऊपर है, तो माई डिसीजन मेकर इज़ माई फादर इन लॉ. तो व्हाट ही विल से मैं वही करूँगी. अभी आगे क्या, मतलब लीगल केस ऑब्वियसली चल रहे हैं, अभी आगे क्या प्रोसीडिंग्स चलेंगी? लीगली अगर लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बात करूँ तो माई एडवोकेट मिस्टर शब्बीर सर, ही इज़ लुकिंग इनटू इट एंड आई हैव टोटली ट्रस्ट ऑन हिम कि वो जो भी प्रोसीडिंग्स करेंगे वो 100% मेरे जब मैं सच्ची हूँ, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मेरे हक में ही बेहतर चीज़ें होंगी. तो अभी फ़िलहाल मेरा नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है, अगर मैं बोलूँ तो वो होने वाला है उन फ़ैन पेजेस को जो अदनान के सो कॉल्ड छपरी पेड नल्ले फैंस हैं, बिकॉज़ वो मेरे फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं, पास्ट की फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ की फ़ोटोज़ एंड मेरे जो डिवोर्स के पेपर्स हैं वो लीक किए जा रहे हैं. मुझे लेबल्स टैग्स दिए जा रहे हैं, कैरेक्टरलेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगी. साइबर क्राइम जो भी जो तरीका होता है वो तरीके से मैं काम करूँगी. एंड अदनान के ऊपर भी मैं जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करवाने की कोशिश करूँगी बिकॉज जो हुआ है, जो लगी है उनको, कोई छोटी मोटी मार नहीं है. अगर मेरी स्टोरी वगैरह लोगों ने देखी होंगी तो पता होगा इट हैज़ टर्न्ड ब्लैक एंड ब्लू एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑन दैट. Adnan has no guilt on this and he is very proud on that because उसने स्टोरीज और उसके फ़ैन पेजेस स्टोरी डाल रहे हैं कि अरे एक चमाट में गिर गए, एक चमाट में एक बुढ़ा गिर गया. तो these people are shameless, those people are shameless who जो ज़ईफ़ों पे अपना रोब दिखाते हैं. या एक सीनियर सिटीज़न, माई फादर इन लॉ इज़ ऑलमोस्ट 59 years old. तो आप उनको मार के अगर अपने आप को बहादुर समझ रहे हो तो आप बहादुर नहीं, आप गधे हो, गधे. आपके पेरेंट्स इंटरवीन नहीं कर रहे हैं इसमें? देखो पेरेंट्स वो कंडीशन में आई बिलीव नहीं होंगे इंटरवीन करने के बिकॉज आपने रीच आउट किया उनको? ब्लॉक हूँ मैं उनके फ़ोन से, हर जगह से ब्लॉक करवाया गया है मुझे. तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही. बट आई एम श्योर अब अदनान एक विक्टिम कार्ड खेलेगा पेरेंट्स को आगे लाके
पेरेंट्स से वीडियो बनवाएगा या बनाई जाएगी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी आई एम सेइंग हो सकता है ये कि विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की जाएगी बाय हिम। आपको आपने बता रहे थे कि आपको डिप्रेशन भी था जी couple हाँ। of years ago. How did you deal with that? बाहर कैसे निकले? देखो मेन रोल इसमें डिप्रेशन में, जब डिप्रेशन होता है ना, मुझे जो डिप्रेशन हुआ था उस डिप्रेशन का नाम था मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, MDD, एंड इट टुक मी होल 4 years टू रिकवर फ्रॉम दैट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें हुई हैं। वो जब स्टार्ट हुआ था, इफ़ आई विल रिकॉल, आई होप आई डोंट क्राई, बिकॉज जब वो डिप्रेशन मुझे हुआ था तो आई वॉज जस्ट 18 years old। तो मैं अपने आप को रूम में आइसोलेट कर लेती थी, रोती धोती थी। आई यूज्ड टू शिवर, मेरे हाथ ऐसे कांपते थे, पैनिक अटैक्स आते थे, आवाज़ें आती थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। मेरी काउंसलिंग चालू थी एंड मेरी दवा, मतलब साइकेट्रिक मेडिसिन जो आपका डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी हैवी डोज की होती है। 4-5 गोली खाना इन दैट स्मॉल एज। एंड मैं अभी तो हिजाब लेती हूँ, बट मेरे बाल उतने घने नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी मुझे मार पड़ी है मेरे बाल खींचे गए हैं। ठीक है, मार पड़ी आज? अदनान ने मारा था मुझे पहले भी, तो वो फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो उसमें मैच के लिए मैं गई थी तो मुझे मार पड़ी थी काफ़ी, कि मैच के लिए क्यों गई, बिना बताए क्यों गई। तो या जब भी मार वार पड़ी है मुझे तो मेरे बाल नोचे गए हैं, एंड बाल नोचे गए हैं। ऊपर से वो मेडिसिन जो मैंने खाई है इतनी हैवी थी जिसकी वजह से भी बाल झड़े हैं। तो फिज़िकली और मेंटली तो मैं बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बट आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम इट वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। मैंने वापस से कॉलेज जाना चालू किया था, बिकॉज मैं अपने आप को आइसोलेट करके उसी में 40 kgs की हो गई थी। तो जब मैं कॉलेज जाना चालू करी, बैक वो इफ़्फ़त वाली लाइफ, मतलब मुझे स्कूल में और कॉलेज में प्यार से आफत बुलाते हैं, तो वो आफत वाली लाइफ जब मैंने स्टार्ट करी तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड रिकवरिंग एंड वेरी वेल। तो पेरेंट्स सब नहीं बोलते थे अदनान को कि क्यों मार रहा है बेटी को? नहीं, वो बोलते क्या थे, खड़े हो जाते थे। अब्बा तो बीच बचाव भी करते थे, बट वही होता है ना कि हर घर में जैसा होता है, चल माफ़ी मांग, तू सॉरी बोल, ख़त्म वहीं पे, ऐसी चीज़ें होती थी। ग्रेव नहीं लिया, सीरियस जी। नहीं लिया। और ये जो इंसिडेंट हुआ वो टाइम भी अब्बा खड़े होकर, इनफैक्ट सोचो आप, उनको आईवी लगी है। हाँ। वो बेड पे से उठ के पकड़ लिए उसको, उनको यहाँ से इंजेक्शंस वगैरह किया गया था स्टिल। तो पेरेंट्स ने तो बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कभी सुसाइडल थॉट्स आए उस टाइम? बहुत बार है, अभी आते हैं? इनफैक्ट अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी मैंने, ट्रेन के सामने जाने की, बट हिम्मत नहीं हुई थी। अभी तो बहुत ज़्यादा ही आए हैं। मतलब आई टोल्ड माई हस्बैंड, एक्चुअली मैंने एक नोट भी लिखा था कि I'm sorry. Are you okay? मैंने अभी रिसेंटली जब ये चीज़ें हुई तो मैंने कहीं ना कहीं ब्लेम खुद पे लेने की कोशिश की कि यार जैसे मेरे ससुर को मार पड़ी, और इतना कुछ कमेंट्स, मेरे हस्बैंड के पोस्ट पे जो कमेंट्स आ रहे हैं सेकंड हैंड एंड ऑल दैट स्टफ, हस्बैंड को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन लॉज को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट मुझे पड़ रहा है, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ना, एक एक का हिसाब मैं लूँगी। दैट एवरी टीयर, एक एक आंसू जो मेरे गिर रहे हैं ना, ये मुझे और ताकत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर। तो You are a strong woman. definitely I will definitely set an example for those girls who are suffering from all these things. तो मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक सुसाइडल नोट लिखा था जो मेरे हस्बैंड ने फाड़ के फेंका था। बोले पागल है, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, तू अगर मुझे छोड़ के जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो ही इज़ द वन, माई हस्बैंड इज़ लाइक माई फादर मदर। मतलब वो मुझे हर वो प्यार दे रहे हैं जो मुझे शायद नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए मैंने ये डिसाइड किया, नहीं यार, जब इन लोग को मैं शर्मिंदा नहीं करूँगी। अगर इन लोग का इतना सपोर्ट रहा है तो डेफिनेटली अब जब चीज़ें बाहर आ ही गई हैं, जब वो एक्सपोज हो ही गया है, तो थोड़ा टाइम और मैं जस्टिस के लिए लड़ूंगी जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। And
हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? 100% हस्बैंड एंड इन लॉज एज वेल, बहुत सपोर्ट रहा है इन लोगों का। आई एम रियली थैंकफुल। मम्मी पापा, तनु, शादान एंड मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो इन लोगों का काफ़ी, मतलब मुझे ज़रा ऐसा फील नहीं होता कि मैंने एक फैमिली, मुझे ये नहीं लगता कि मैं मेरे ससुराल में हूँ। इनफैक्ट मायका ही मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे दूसरे मायके में हूँ। आपके हस्बैंड ने बात की अदनान से कभी? अदनान से मेरे हस्बैंड ने बात करने की कोशिश की थी हमारी शादी के कुछ टाइम पहले। अदनान ने मेरे नाम पे एक एनसी की थी, तो मेरे उस टाइम तो मेरे हस्बैंड ने बोला अदनान तू पागल है, बहन है वो तेरी, तू क्या पुलिस स्टेशन जा रहा है, मैं हूँ ना, बात करता। तो अदनान का ये जवाब रहता है, अरे भाई तुमको नहीं मालूम वो कैसी है, वो घर आके मारेगी उसको, मतलब उसकी वाइफ को, बिकॉज दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर ना। अच्छा। अदनान और उनकी जो बीवी है, उस टाइम लिव इन नहीं, शायद शादी हो चुकी थी, बिकॉज उसने मुझे बताई थी कि शादी कर लिया है लोग ने। इनकी शादी अभी हुई है ना, लेकिन वो तो लोगों को दिखाने के लिए हुई है, उससे पहले हो चुकी है। अच्छा, सीक्रेट मैरिज। ये कब हुई थी? एग्जैक्ट तो नहीं बता, बट हो चुकी है पहले, बिकॉज ये लोग दुबई वगैरह, जो आपने अगर एक पेज, एक न्यूज़ चैनल जो काफ़ी फेमस है, उन्होंने उनकी दुबई की फ़ोटोज़ डाली हैं। तो दुबई अगर आप जाके होटल्स लेते हो तो होटल वहाँ पे कपल्स को नहीं मिलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, मैरिड को ही मिलते हैं। तो वो फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, तो हो चुकी है, शादी हो चुकी थी एज़ पर माई नॉलेज, बिकॉज ये रिद्धि आयशा ने ही मुझे बताया था कि शादी हो गई है। बट ये फंक्शंस और ये जो दिखावा था वो अब हुआ है। तो उसने एनसी की थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था अदनान मत कर, सॉर्ट आउट कर ले, बहन ने तेरी, क्यों कर रहा है। तो बोला नहीं भाई तुमको नहीं पता है, ये मारेगी घर में आके। तो अदनान को मेरे हस्बैंड समझा ही रहे थे कि अदनान का ये रहता है, अगर ये मेरे घर आई गोरेगांव वाले तो मैं तेरे घर में घुसूँगा। तो इस पे मेरे हस्बैंड थोड़ा भड़क जाते हैं, बोलते हैं इसका मतलब क्या है, तू मेरे घर आएगा? नहीं मतलब क्या है तेरा, कि वो तेरे घर आई तो वो तो तेरी बहन है, तो तेरी बहन के हक से आ रही है तेरे घर, तू मेरे घर घुसने का मतलब क्या? बोला वो मैं तेरे को आके बताऊँगा, देख लूँगा, धमकी काइंड ऑफ। और पहले भी जब चीज़ें हुई हैं तो उसने धमकी ऑलरेडी दी है हमें कि मेरी यहाँ से लेके दुबई तक बहुत टच है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। वो तो टाइम बताएगा कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं। शादी में गए थे अदनान की? मुझे इनविटेशन नहीं आया था, तो बिना इनविटेशन की मैं कोई शादी में जाती हाँ, तब तक अनबन स्टार्ट हो गई। हाँ, ऑलरेडी हो आपने पता है इंटरव्यू में ये कहा था कि अदनान की वाइफ जो है उन्होंने अदनान से शादी की है जस्ट फॉर फेम। व्हाई डू यू थिंक सो? ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, उनकी एक फ्रेंड है जिनके साथ वो बैंगलोर में रहती थी, उसने अपने वीडियो में ये चीज़ें रिवील की हैं कि शी ऑलरेडी हैड अ यूट्यूब चैनल where she used to make makeup tutorials, एंड अगर आप इंस्टाग्राम अभी देखोगे तो काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, उनके नाचने गाने के वीडियोस भी, टिकटॉक्स वगैरह भी। तो उनकी फ्रेंड के उस पर मैंने बोला था, हाँ उसकी फ्रेंड नहीं बोला था, अब उसके साथ रही है, फ्लैटमेट रही है, राइट, उससे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। तो उसने बोला था, तो मैंने बोला हाँ हो सकता है, क्योंकि अदनान ने खुद भी मुझे बोला था। मैंने उससे पूछा भाई देखो और कोई लड़की नहीं मिली क्या? तो ही टोल्ड मी कि यार लोखंडवाला में घर, एक रेंज रोवर, इतना फेम, पैसा, तो कौन लड़की नहीं तैयार होगी। बट वो उसकी पर्सनल चॉइस थी अदनान के साथ रहने की, और वो अदनान की पर्सनल चॉइस थी आयशा के साथ रहने की। यू नो, जितना भी ये भी हो रहा है आपके बीच में, अदनान के बीच में, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हिंदू मुस्लिम का भी एंगल बाहर आ रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट। लोग ज़बरदस्ती का निकाल रहे हैं, आपका क्या कमेंट रहेगा उस पर? हिंदू मुस्लिम एंगल से देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बी एट अ हिंदू और अ मुस्लिम, मैं सारे रिलीजन्स को इक्वली ही रिस्पेक्ट करती हूँ। अब आयशा का वो देखो, आयशा कोई छोटी बच्ची नहीं है, शी इज़ 28 और 27 ईयर्स ओल्ड, इतनी अकल है उसमें भी। उसको ज़बरदस्ती ये चीज़ें करवाई नहीं गई होगी, बिकॉज शी वॉज द वन जिसने मुझे बताया था कि उसको इस्लाम में काफ़ी दिलचस्पी है। अब उसको दिलचस्पी थी और वो कन्वर्ट भी अदनान के बोलने पे नहीं हुई होगी, आई एम श्योर अबाउट दिस, उसकी मर्ज़ी से ही हुई है वो कन्वर्ट। और हिंदू मुस्लिम एंगल से अगर इसको ना देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज दैट इज़ देयर ओन डिसीजंस। रिद्धि का खुद का डिसीजन था
रिद्धि से आयशा बनने का। वो कोई बच्ची नहीं है कि उसको फोर्सफुली कराया गया हो। और वो इस्लामिक ट्यूशन्स ऑनलाइन वगैरह भी देखती थी, तो वो अपनी मर्जी से देखती थी, कोई उसको ज़बरदस्ती बोल रहा नहीं था कि देख भाई देख। तो वो उनका पर्सनल चॉइस है। बाय चॉइस दे आर व्हाट दे आर। हाँ, बिकॉज पीपल हैव बीन सेइंग कि कन्वर्जन किया है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ट्रॉल्स ऐसे निकल रहे हैं। हाउ डू यू डील विद ट्रॉल? बिकॉज ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ से आप गुजर चुकी हैं, अभी तो और ज़्यादा आ रही हैं इसमें। हाउ डू यू डील विद इट राइट नाउ? जो कमेंट्स मेरे बस के होते हैं उनको तो बहुत अच्छा जवाब मैं दे ही देती हूँ, वरना इग्नोर करती हूँ, क्योंकि फेक आईडीज़ का मेरे नज़र में कोई वैल्यू है नहीं। इंसान वो बहादुर कहलाता है जो अपफ्रंट आके चीज़ें अपने खुद के हैंडल से बोले, जैसे कि मैं करती आई हूँ और कर रही हूँ इनफैक्ट। तो ट्रोल से मेरा बस यही है कि आई जस्ट इग्नोर देम, आई ट्राई टू इग्नोर देम। और इग्नोर नहीं होता, अगर कुछ ज़्यादा होता है तो आई जस्ट गिव देम अ वेरी गुड मुंह तोड़ जवाब, अच्छा वाला दे देती हूँ मैंने रिप्लाई। लास्ट क्वेश्चन, हाइपोथेटिकली अगर आप अभी अदनान से बाहर मिल गए, कहीं टकरा गई, पहले तो मैं भागूंगी भाई, मेरे को वापस से मार नहीं खाना है। एंड मैं ऐसी, अगर वो मिलेगा भी तो मैं ऐसी जगह जाके खड़े हो जाऊंगी जहाँ कैमरा हो, चालू कैमरा हो, सो दैट अगर वो मार भी रहा है तो वो रिकॉर्डिंग आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। ना कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुए इतना दिन हो गया है, आई डोंट नो व्हाई इज देयर सच अ स्लो प्रोसीजर गोइंग ऑन कि रिकॉर्डिंग्स अभी तक नहीं आ रहे। बिकॉज लोग मुझे कहीं ना कहीं झूठा कहला रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई है। अब अगर आप लोग को इतने ही चिंता है रिकॉर्डिंग्स की, तो मैंने हॉस्पिटल का नाम बता दिया है, अल्ट्यूज हॉस्पिटल मलाड में। आप लोग जाके वहाँ निकालने की कोशिश कर लो अपने एंड से। डू यू थिंक ही बीट्स हिज वाइफ एज वेल? अगर वो बहन को कर सकता है तो? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखो, जब वो उस लड़की के खिलाफ एक वर्ड नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो मारना आई डोंट थिंक सो कि वो करता होगा। हाँ, अनबन होती होगी उन लोग के बीच में, बट मारना आई डोंट थिंक सो। जाते जाते बता दीजिए, आपको आप क्या चाहती हैं अभी अपनी लाइफ में? अभी क्या होना चाहिए? अभी यही होना चाहिए कि जो गलत हुआ है, जो जिसने भी क्राइम किया है, जो भी क्रिमिनल है, वो बिहाइंड द बार्स हो। और जो लोग ये ट्रोल वगैरह कर रहे हैं, बंद कर दो। फाइंड अ बेटर जॉब इन योर लाइफ एंड डू ग्रेट इन योर लाइफ। Also, my wholeheartedly support to those women who are suffering from such things. अभी तो मैंने बोली हैं, काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो बोल भी नहीं पाती हैं, जो अपफ्रंटली आ भी नहीं पाती हैं, और अगर आ भी जाती हैं तो उनको बहला फुसला के चुप करा दिया जाता है। तो प्लीज़ मत सहो, आगे आके बोलो। और ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। हुआ आपके साथ है, झेल आप रहे हो। You know the good and bad phases that you have been through. सिफत, आपके बारे में जान लिया, मुझे जानना है कि अदनान और आयशा का रिलेशनशिप कैसा था? डू यू थिंक ही वाज, बिकॉज आपके साथ इतना कुछ मारपीट किया, डू यू थिंक ही वाज अ पोजेसिव बॉयफ्रेंड? Both were possessive with each other because अदनान का जो मैंने नेचर देखा है इसके साथ रिलेशनशिप में, अदनान ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था। अदनान अपने आगे किसी की नहीं सुनता था। मतलब पहले भी वो रिलेशनशिप, हर लड़का या लड़की का पास्ट रहता है, तो उसके पास्ट के रिलेशनशिप में ना वो कभी किसी की सुनता नहीं था कि कोई उसको ऑर्डर्स दे कि तो ऐसा रहे, तो वो वैसा बिहेव करे। ही वॉज डोमिनेटिंग। बट आयशा के साथ जब वो रिलेशनशिप में था, ही वॉज अंडर आयशा। लाइक आयशा जो चीज़ें बोलती थी वो फॉलो करता था, और वो जो चीज़ें बोलता था उसे वो फॉलो करती थी। आयशा को नहीं पसंद था कि वो लड़कियों के साथ वीडियो बनाए, तो वो नहीं बनाता था। अदनान को नहीं पसंद था कि आयशा उससे बिना पूछे कोई काम करे या कोई डिसीजन ले, तो वो भी वैसा नहीं करती थी। हाँ, लेकिन जैसा हर रिलेशनशिप में होता है, इनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े, अनबन हुआ करती थी, जिसको लेके अदनान ने कई बार बोला है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, ख़त्म करना है। और फेड अप हो जाता था अदनान, बिकॉज कहीं वो दिन भर शूट कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, अब रात भर कॉल करके आयशा उसे ऐसा है वैसा है, मतलब चिड़चिड़ जैसा एक लड़की करती है वैसा करे, तो पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं उसका। देखो, अगर एक इंसान रिलेशनशिप में आता है तो ही वांट्स दैट पीस इन दैट रिलेशनशिप, खुश होना और वो सुकून उसे वो रिलेशनशिप में मिलना चाहिए, जो कि अदनान को नहीं मिल रही थी। काफ़ी बार अदनान ने उससे बोला है ख़त्म करते हैं, एंड ख़त्म भी किया है, बट वैसे ही जैसा होता है हर रिलेशनशिप में कि माफ़ी मांगना, फिर झुकाना, तो वो चीज़ों की वजह से थे वर आज जहाँ है वो वहाँ है। वरना जो हिसाब से इनके झगड़े हुए हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल के झगड़े हुए हैं। अदनान
सीधा फ़ोन ही ब्लॉक कर देता था, बिकॉज किट 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 मतलब वो नॉन स्टॉप यही सब बात को लेके, छोटी मोटी बात को लेके कि वो लड़की के साथ वीडियो क्यों डाला, उसके साथ स्टोरी क्यों डाला, इधर क्यों गया, बताया क्यों नहीं, ऐसा वैसा। देखो अब हर चीज़ वो जितना कर रहा था ना, जितना मैं एक बहन होने के नाते उसे जानती हूँ, जितना वो कर रहा था उसके लिए वो बहुत था। उसे लाइव लोकेशन भेजना, उसे इन्फॉर्म करना मैं इसके साथ हूँ, बहाने से ऐसा फ़ोटो खींच के भेजना कि देख मैं किसके साथ हूँ, ऐसी चीज़ें वो किया है। इनफैक्ट अदनान ने तो मुझे ये भी बताया था कि एक बार उसने नॉन स्टॉप वीडियो कॉल किया था, तो अदनान वॉज इन द वॉशरूम एंड ही हैड टू रिसीव दैट कि देख यार वॉशरूम में ही हूँ। मतलब अदनान कट कर रहा था तो शायद उसे शक हो रहा था, अदनान ने उठा लिया था कि देख ले वॉशरूम में ही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी शक की बहुत ज़्यादा। अब देखो अब अदनान फेमस था, अदनान के पास बहुत ऑप्शंस थे, इनफैक्ट बेटर ऑप्शंस थे, बट अदनान ने उसको चूज़ किया था या उसने अदनान को चूज़ किया था तो कुछ सोच समझ के ही चूज़ किया होगा। बट वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी अदनान को लेके कि कहीं अदनान को कोई छीन ना ले उससे या ऐसा ना हो जाए। अदनान would have still married Aisha if she had not converted, because प्यार तो obviously दोनों में बहुत था। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि आयशा को इस्लाम से बहुत दिलचस्पी थी, तो आयशा की वो चॉइस थी। अब वो अदनान शादी उससे करता या नहीं करता तो अदनान तब की बात होती जब वो होती, बट उसे दिलचस्पी थी। वो पहले कन्वर्ट हुई या बाद में शादी की, ऐसा तो है नहीं कि शादी से पहले ही वो कन्वर्ट हुई है। तो इस चीज़ पे मैं यही बोलूँगी कि वो आयशा की मर्ज़ी से हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है उसके साथ कोई। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड Thank you so much for talking to us. It was Thank you. lovely meeting you, सेम ईयर and I hope you get justice. थैंक यू सो मच। तो एक लास्ट मैसेज मैं सारी उन लड़कियों को या उन लोगों को देना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर जस्टिस। आई नो मेरे तरह बहुत सी ऐसी लड़कियाँ, बहुत सी ऐसी औरतें होंगी जिनके साथ गलत हो रहा है, उनके खुद की फैमिली के वजह से या किसी बाहर वाले के वजह से। तो प्लीज़ स्पीक अप फॉर योर राइट्स, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू रेज योर वॉइस इट वोंट बी हर्ड। और कहीं ना कहीं आपको बहला फुसला के ये बोल दिया जाता है कि जाने दो, घर की चीज़ें हैं, दबा दो, बट नहीं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपको आवाज़ उठाना चाहिए आपके हक़ के लिए। और मेरा सपोर्ट उन सारी वुमेंस के लिए है, सारी लड़कियों के लिए है जिनके साथ ये वोलेंस होता आया है। एंड एक लास्ट चीज़ ये भी बोलूँगी कि भरोसा रखो अपने खुद के पोटेंशियल में कि यू नो यू हैव दैट पोटेंशियल एंड यू विल डेफिनेटली डू ग्रेट इन लाइफ। अगर आप गलत नहीं हो तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान गलत है वो ज़रूर बिहाइंड द बार्स होगा। थैंक यू सो मच।